हेलो दोस्तों, मैं योगी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के अपने सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पार्ट 2 के साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। और एक पहला प्रश्न जो होगा वह थीटा परिवर्तन पर होगा, यानी कि थीटा चेंज पर होगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। अब क्वेश्चन 1 लिखेंगे हम थीटा चेंज पर। तो बात आती है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट V 90 अंश गिवन sin A इक्वल 4/5 then find the value sin A into cos C plus cos A into sin C। तो प्रश्न में दिया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट V 90 अंश गिवन sin A 4/5। हिंदी में बोले तो कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें B कोण 90 अंश है, दिया है sin A बराबर 4/5। तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम समझ चुके हैं कि V 90 अंश एंगल है। इसका मतलब बोले तो हिंदी में एक समकोण त्रिभुज हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। तो हम बना लीजिए V कोण, हम मान लिया कि V कोण यह है, V 90 अंश एंगल है। तो यहाँ A मान लिया और यहाँ पर हमने C मान लिया। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति, मानो मैंने पहले पार्ट अपने में बताया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके लिए यह जो BC भुजा है, यानी BC जो भुजा है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर और इसके लिए मतलब हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। और यह बेस यह BA कहलाया जाएगा। अगर बात करते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, तो उसके लिए जो परपेंडिकुलर है जो BA कहलाया जाएगा और बेस उसे BC कहलाया जाएगा। अब बात हम करते हैं, गिवन हमें दिया था, सॉल्यूशन सवाल का कर रहे हैं कि sin A बराबर 4/5, यानी कि बोले तो हिंदी में लंब बट्टे कर्ण, और इंग्लिश में बताएं तो इंग्लिश मीडियम के जो हैं यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेनस की 5। तो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं वो नोट कर लें कि लाल बट्टे क का एक त्रिकोणमिति के अंदर, और जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा होता है पहले स्टेप पर, दूसरे पर कॉस थीटा, तीसरे पर टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा। अब बात करते हैं कि हम साइन थीटा की, हम चूंकि पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है हमें 4, तो बेस का वैल्यू हम निकालेंगे 25 और 16 प्लस B स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 25 माइनस 16 B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर 25, तो B स्क्वायर बराबर B इक्वल, सॉरी यहाँ 9 बचेगा क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, तो इसीलिए 9, तो V इक्वल प्लस माइनस 3। तो B की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है, B बराबर 3 मिल चुका है। अब बात करते हैं जो हमें दिया था उसका मान ज्ञात करना है। अब हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin A की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी ही पता है, यानी कि 4/5। अब लगा लीजिए 4/5 इंटू cos C। इसका मतलब यह है cos C कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है,
cos C के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो BA होगा और बेस उसका BC होगा। बोले तो cos C बराबर बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस उसके लिए हमारा होगा BC। तो BC परपेंडिकुलर है वैसे तो, अगर ए के एंगल से माने तो परपेंडिकुलर है BC, लेकिन कोई व्यक्ति C एंगल पर है तो उसके लिए जो बेस होगा वही परपेंडिकुलर जो ए के लिए वही परपेंडिकुलर के लिए बेस होगा, यानी BC बेस होगा। तो बेस हमारा कितना है, हमें मिल चुका है तो 4 है, और हमें बेस अपॉन हाइपोटेनिस हमेशा 5 ही रहेगा, प्लस cos A, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इसके लिए क्या होता है cos A बराबर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस हमारा 3 है यहाँ पर और हाइपोटेनिस 5 ही रहेगा। साइन C, इसका मतलब है कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इसका मतलब है कोई साइंस व्यक्ति से लंबवत कर्ण होता है वैसे बोले हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब परपेंडिकुलर कोई है तो इसके लिए जो लंब है 3 होगा और जो है कर्ण तो हमेशा वही रहता है, यानी कि हाइपोटेनिस तो 5 ही रहेगा। अब बात करते हैं 4 4 जा 16 और ये 5 5 जा 25 और प्लस 3 3 9 और 25। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो 25 अपॉन 25 हम समझ चुके होंगे कि 1, इसका आंसर है 1, उत्तर 1 है। तो आप सवाल को इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हम सेकंड सवाल जो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लेंगे। सेकंड सवाल आप लगा लीजिए। सेकंड सवाल है कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट 3 and 3 tan theta plus 4 equal 0। तो फाइंड 15 and 15 sin थीटा और प्लस 10 cos थीटा और माइनस 16 cot थीटा। ये वैल्यू याद करनी है। तो प्रश्न में दिया है कि मैंने ये जो क्वेश्चन है किसी बुक से नहीं कॉपी किया और नहीं मैंने ऑन द स्पॉट, मैंने जो क्वेश्चन है ऑन द स्पॉट। तो हम सॉल्यूशन करेंगे सवाल का। पहले प्रश्न में दिया है कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब थीटा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, और एंड 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर 0 दिया है। फाइंड जो ज्ञात करना है 15 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस की 16 cot थीटा। अब बात करते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे तो 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल 0, तो 3 tan थीटा माइनस के 4, तो tan थीटा इक्वल माइनस के 4/3। तो tan थीटा की वैल्यू हमें 4/3 लिया है, मिल चुकी है। अब बात करते हैं हम जो हम नेगेटिव है उस चिन्ह को, पहले मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ B कोई 90 अंश एंगल है, यहाँ कोई A बिंदु है, यहाँ C पॉइंट है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, साइन थीटा tan थीटा बराबर होता है बोले तो लंब बटे आधार, और यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी लंब क्या कहते परपेंडिकुलर आधार बेस। इसका मतलब P की जो वैल्यू है 4 होगा और बेस क्या होगा 3 होगा। अब क्वाड्रेंट बना लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और यह सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की। थीटा के सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है बेस हमेशा नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है बेस, तो बेस नेगेटिव होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम बात करते हैं अब tan थीटा वाला लंब बट्टे आधार, tan थीटा लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर पर बेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब tan थीटा है लंब, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3 होगा। अब हम जो हाइपोटेनिस की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से h² बराबर p² धन b²। तो h की वैल्यू दिया नहीं है हमें, 4 और प्लस 3 का होल वर्ग, यानी h² बराबर 16 प्लस 3 9। तो h²
25, तो h बराबर प्लस माइनस 5। अब h की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है, यानी हाइपोटेन्यूस, यानी 5 मिल चुका है। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया था वही ज्ञात करना है। अब बात यहाँ है कि 15 साइन थीटा, अब 15, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमें इस नेगेटिव पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये 5 मिल चुका है। अब बात करते हैं साइन थीटा, इसका मतलब साइन है दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं और सभी शेष नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है जो साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वही पॉजिटिव होगी और से सब ऋणात्मक हो, यानी कि नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा बराबर बोले तो लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूस की 5 है। प्लस 10 इंटू cos थीटा बराबर होता है, हिंदी में बोले तो आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बेस हमारा 3 है। तो पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि cos थीटा माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए हम नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। अब जो cos थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, चलो यहाँ नहीं, हम डायरेक्ट यहीं पर ही लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार जो वैल्यू है मैंने बताया था 20 जो है माइनस का होता है, बेस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, इसीलिए मैंने 3 माइनस का लगा दिया। तो यहाँ प्लस है माइनस के 3/5, क्योंकि हाइपोटेन्यूस 5 है, माइनस के 16। अब cos थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें, हमें पता है cos थीटा ऋणात्मक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमें जब tan थीटा की वैल्यू दिया था माइनस के 4/3, तो उसी के हिसाब से व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, माइनस के 3/4 होगा। तो अब इस 5 3 जा 3 इंटू 4, 5 2 जा माइनस 2 इंटू 3, t इंटू 3 प्लस पॉजिटिव 4 4 जा 3, ठीक है साहब, 4 12 16 12। अब 24 माइनस 6, तो आप समझ चुकेंगे कि इस जो प्रश्न का आंसर है वो 18 है। अब बात करते हैं हम, सवाल आप समझ चुके होंगे कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसने सवाल में पहले ही बोल दिया उन्होंने कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ कोई किसी की शादी का कार्ड नहीं है जिसमें लिख देते हैं, बोल टॉपिक मार देते हैं कि मेरी चाचा की शादी में जरूर आना, तो वैसा कुछ नहीं है। जो इसका मत कहने का कन्फर्म है कि बात जो कह रहा है वही के अनुसार हमें क्वेश्चन को हल सॉल्व करना है। अब बात अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेंट की। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट बना लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये लाइन है, कोई एक्स लाइन की बात करेंगे, एक्स और एक्स डैश पॉजिटिव नेगेटिव और वाई वाई डैश पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं, अगर हम आपसे बोलें कि ये कोण कितने अंश का, तो आप बोलेंगे 0 अंश। अगर मैं ऐसे ही जाऊँ आगाही तो यहाँ कितना होता है 9 डेज, आप बोलेंगे ये कोण जो है 9 अंश का है। अगर मैं ऐसे ही आगे पहुँचा तो आप बोलेंगे यहाँ 180 होता है, आप बोलेंगे यहाँ 270 होता है, और हम घूम के यूं ही हम एक राउंड लगा देंगे तो आप कहेंगे हम घूम के आए तो 360 अंश होता है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट में ये तो आप समझ चुके होंगे। अगर एक बात प्रॉब्लम है कि अगर हम कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब बोलते हैं कि सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 प्लस थीटा, तो आपका जवाब होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं आपसे कहूं 360 यहाँ तक है हमारा हिस्सा, अगर 360 से हम ऊपर जाएंगे 360 प्लस थीटा, तो आपका हिसाब आप बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अगर मैं कहूं कि 90 माइनस के थीटा, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब बात ये आती है कि जो 90 माइनस थीटा और 270 थीटा या 90 प्लस थीटा वो चेंज होते हैं, और 180 और 360 थीटा का भी चेंज नहीं होते। तो कारण क्या है इस बात का, तो आप एक
राइट ट्रायंगल एंगल बना लीजिए। यहाँ कोई सी पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है, कि 90 अंश है, यहाँ कोई ए पॉइंट है। अब बात करते हैं, मान लिया मैंने परपेंडिकुलर एक्स है और यह बाई मान लिया हाइपोटेनस एच है। अब बात करते हैं, अगर मैं इस कोण को अगर थीटा मान लूँ तो आपका जवाब होगा, जो ये कोण होगा 90 माइनस के थीटा होगा। अब अगर मैंने ये, चूंकि हम जानते हैं आपका जवाब होगा कि 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसमें से घटा देंगे वही कोण एंगल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कोण थीटा होगा। अब बात करते हैं हम, चलो इस बात को समझें हम। तो मैं कहूँ आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालें, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है मैंने। मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा लंब बटे कर्ण। बोले तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर, अगर मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, केवल कोण थीटा इसके लिए बात कर रहा हूँ, कोण ए के लिए, यानी कोण इसके लिए ए के, थीटा जो मान रखा उसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वैल्यू एक्स है और हाइपोटेनस एच है। तो आपका जवाब होगा साइन थीटा एक्स वाई अपॉन एच होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइन थीटा इक्वल एक्स वाई एच होगा। अब ये बात कंफर्म है। अब मैं इस कोण की बात करता हूं, मैंने यहाँ जो व्यक्ति बैठा था उसी के लिए बोला कि ये परपेंडिकुलर होगा। अब जो है मैं किसी व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा करता हूं तो उसके लिए जो यह परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी ए परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा। अब बात करते हैं कोण सी में चले जाते हैं। अब मैं कहूँ कि कॉस, यहाँ से यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, जो कोण है वो 90 माइनस थीटा है। आपका जवाब होगा आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार उसके लिए क्या होगा, आधार उसके लिए x होगा और कर्ण का मान h। तो आपका जवाब होगा कि x अपॉन h की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा है और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो x अपॉन h है। तो इससे यही बात होती है, सिद्ध होती है कि x अपॉन h एक वर्ग साइन थीटा है और x अपॉन h एक बराबर cos 90 माइनस थीटा है। तो इसका मतलब यह है, अगर हम इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे या वैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के हिसाब से दोनों इक्वल हैं, तो साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। यह बात आपसे बोला जाए कि cos 90 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा साइन थीटा। इस बात से हम सिद्ध कर चुके हैं कि cos 90 माइनस या cos 90 प्लस थीटा में जो परिवर्तन होता है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ तक नोटिस कर लीजिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, यानी कि मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर 90, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर। पहले इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है, उसके बाद करके करेंगे। तो ये क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, उसमें साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, सॉरी सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं कि ये हम पहले इस बात को समझ चुके कि 0 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में और 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में और 90 प्लस माइनस थीटा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये तीनों हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और ऐसे ही आपका जवाब था, मैं ऐसे पहले बता चुका था। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, यानी कि सम नंबर और ऑड नंबर। मल्टीपल ऑफ
ऑड नंबर 90, यानी कि जो 90 का गुणनफल, यानी कि जो 90 गुणा करने पर विषम संख्या आएगी वह क्या होगा, मतलब या चेंज होंगे, यानी कि चेंज होंगे। और मल्टीपल फर्स्ट पॉइंट की बात है, यानी कि अगर 90 में, अगर 90 माइनस थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर मैं 90 में 3 की, कहने का मतलब यह है अगर 90 में मैं 3 की गुणा करूं ऑड नंबर जो है 27, तो इसका मतलब है कि जो 90 का ऑड नंबर उसका चेंज होगा। और मल्टीपल, सेकंड पॉइंट की बात है, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर 90, यानी कि नो चेंज, इसमें नो चेंज। कहने का मतलब यह है कि जो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा वह चेंज होगा, ओड नंबर है। और जो इवन नंबर जो है 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये सभी क्या होंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। या 180 हो या 180 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो। तो जो आप समझ चुके होंगे इस बात को, थोड़ा अब आप आगे रफ कर देते हैं, आगे बताते हैं। पॉइंट 1 की बात है कि मैंने कहा आपसे कॉस माइनस के थीटा, तो आपका जवाब होगा कॉस थीटा। पर ऐसा क्यों? आपका जवाब होगा पॉजिटिव कॉस थीटा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं हम, अगर मैं ऐसे लिखूं इस बात को ही कि कॉस 0 माइनस के थीटा, तब भी आपका जवाब होगा कि प्लस कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 0 अंश का एंगल है, अगर 0 से कुछ नेगेटिव है, उसका मतलब यह है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही मैं लिखूं, यानी कि सेक 0 माइनस के थीटा, तो आपका जवाब होगा सेक थीटा। अगर मैं लिखूं साइन 0 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा माइनस की साइन थीटा। क्योंकि जो सेक और कॉस को छोड़कर अन्य जो शेष रेशियो हैं वो सभी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। इसीलिए ये बात, दो ही टॉपिक हैं कि कॉस माइनस के थीटा, आपका जवाब होगा प्लस कॉस थीटा। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉस 0 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा प्लस कॉस थीटा। और सेक 0 माइनस थीटा प्लस की सेक थीटा, और साइन 0 माइनस थीटा, तो आपका जवाब माइनस की साइन थीटा। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया कि क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए। अब बात करते हैं